तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष ट्यूशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आ गया है जून। अब जून में आधा माह बीत चुका है। तो अब जो है हम लोगों को आखिर देखना है कि सिलेबस क्या है हमारे हिंदी ग्रामर का, कितने नंबर के क्वेश्चन हिंदी के पेपर में आते हैं और आखिर हम उसको कैसे कर सकते हैं। ग्रामर वाला पोर्शन सबको डर लगता है कि आखिर ग्रामर आ गया अब हमसे नहीं बन पाएगा। किताब वाला तो कोई पढ़ के बना लेगा, बोलेगा कि 12 चैप्टर इसमें है, 12 चैप्टर इसमें। लंबे समय तक पूरा इसको ज़्यादा देर तक हमको करना पड़ता है कि हर एक चैप्टर पढ़ना, और फिर उसमें जो काव्य खंड है, गद्य खंड है, फिर एक और पतली सी बुक है उसका नाम है, जो दिया हुआ है 5 बुक है, 5 चैप्टर दिए हुए हैं उसमें वाणिका में, उसमें से क्वेश्चन जो है उसमें ज़्यादा आते हैं। तो आपको आज हम पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आखिर आप लोग हिंदी ग्रामर के पोर्शन से कितना किसमें से नंबर आता है, इसका सिलेबस क्या है, और आपके बुक से भी कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, और कहाँ पर आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। हिंदी हम लोग सोचते हैं कि सबसे आसान है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि शुरू के जो काव्य खंड है इसको तो पढ़ेंगे, लेकिन इसको क्या करते हैं समझ में ही नहीं आएगा। जितने भी जो कविता टाइप के हैं उसको आप जैसे लिख दिया है, आपका 10th में चैप्टर 1 है जो काव्य खंड का गुरु नानक ने लिखा है, उसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन जो कहानी टाइप के हैं उसको तो आप पढ़ लेंगे। तो इसमें हमें बड़ी समस्या आती है कि आखिर हम पूरा अपना बुक पढ़ लेते हैं तो क्या केवल बुक से ही हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, ग्रामर वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। लेकिन जो ग्रामर है इतना इम्पोर्टेंट है इसका रोल कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बुक है, बुक से आपको कम क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन ग्रामर से अधिक क्वेश्चन। चाहे आप हिंदी देख लीजिए, संस्कृत देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, जो भी विद्यार्थी अगर 10th क्लास में अगर वो ग्रामर अगर उसका कंप्लीट है तो मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका हिंदी में कोई नंबर नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, किताब पढ़ना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखेंगे। आपको उसमें जितने सारे भी पोर्शन होंगे उन सबको हम अभी बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस है क्लास 10th के हिंदी का। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे, वीडियो स्किप न करें, क्योंकि जो स्किप करेगा वो अपना भविष्य के लिए 10th में बर्बाद करेगा हिंदी के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग सिलेबस को। चलिए सिलेबस जान लेते हैं हम लोग क्या है हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, चलिए चूँकि हम आपको बता दें कि जो हमारा भी है क्लास 10th में आखिर 100 में 96 नंबर आया था हिंदी में। तो आखिर ये 96 लाना कैसे मतलब पॉसिबल है। तो हिंदी में 100 में आपको 96 नंबर लाना है, ये बहुत बड़ा मतलब कि हिंदी के लिए देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि 100 में लाना 96 लाना ज़्यादा बड़ी बात भी है, हाँ, लेकिन अगर जो ग्रामर अगर नहीं पढ़ेगा, छोड़ देगा, सोचेगा कि क्या पढ़ना है ग्रामर, केवल हम बुक पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल आप बुक पढ़ लेते हैं तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ग्रामर का पोर्शन जो है इतना इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको मतलब देखने पर, और जो हमको उम्मीद है जहाँ तक कि अगर हम ग्रामर जो आपको पढ़ाएंगे एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, हम पूरे दावे के साथ कर सकते हैं। आपको हम पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन। देखिएगा आपका जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा उसमें आप जाइएगा, देखिएगा, अगर उससे अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट में गाली देकर चले जाना कि हाँ आपने कहा था और वो नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम सिलेबस क्या है इसका। तो जैसे पहला जो सिलेबस में है हमारा ये है वर्णमाला चैप्टर आता है। वर्णमाला हो गया। दूसरा जो चैप्टर है हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। इसके बाद 3 नंबर सर्वनाम पढ़ेंगे हम लोग। फिर 4 नंबर विशेषण,
5वां पर हम लोग क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया। फिर पढ़ेंगे हम लोग संधि, समास, फिर कारक चिन्ह पढ़ेंगे, कारक क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं। फिर इसमें हम लोगों को पढ़ना है जो विपरीतार्थक शब्द है, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं कि विलोम शब्द, जैसे दिन का रात, अमावस्या का पूर्णिमा, अमृत का विष होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची। 11 नंबर हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। फिर 12 नंबर हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे कि ये उपसर्ग क्या है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द के बाद लगे होते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। अब ये भी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं और इसमें पढ़ना है, लेकिन अगर उम्मीद है हमको कि अगर इतना केवल आप बस पढ़ लेते हैं तो अब इससे अधिक आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इससे आपका जो पूरे बुक का है, अगर हम बता दें पूरा सिलेबस, तो इसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 में आपको 55 देगा बुक से, 55 बुक से नहीं बल्कि 55 देगा ग्रामर से, और 45 देगा आपके बुक से, 45 बुक से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग पहले सुनेंगे कि ग्रामर वाला कम देता है, 40 देगा ग्रामर से और 60 देता था बुक से, लेकिन फिर क्या किया, परिवर्तन किया, 45 ग्रामर से, फिर इसको कर दिया आपका 55 कर दिया। तो अब धीरे धीरे इसमें सुधार करते जा रहा है। अब उल्टा कर दिया एक ही बार, अब 55 कर दिया ग्रामर और 45 कर दिया बुक से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम ग्रामर केवल पढ़ ले रहे हैं, 55 नंबर का ग्रामर आ रहा है, तो हमारा और करना कितना होता है, 100 ऑब्जेक्टिव दिए हैं तो 100 में केवल हमें 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो हम अगर 55 है तो 55 में से अगर 5 छोड़ दे तो आराम से हो जाएगा 50 ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए कि आप बुक नहीं पढ़े, तभी भी हमारा ग्रामर से ही पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए कितना। लेकिन आप अगर बुक से केवल पढ़ते हैं 45 नंबर, 5 नंबर कौन देगा? क्या एग्जामिनर आपको देख करके खुश होकर के दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है इसमें आपको 50 करने हैं, और 50 करने के लिए ग्रामर का पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट रोल माना गया है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर किसमें से कितना नंबर का आता है ग्रामर में। चलो, जैसे देखिए वर्णमाला जो है इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें टॉपिक में 12 दिए हैं हमने, तो इसमें वर्णमाला से लगभग हर साल 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 12 से 15 नंबर, सोचिए कि एक चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि इससे 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ जा रहा है। संज्ञा हर बार 4 से 5 नंबर का पूछेगा, सर्वनाम 2-3 पूछ देता है, फिर आपका विशेषण से 2-3 पूछ देगा, क्रिया से 4-5 पूछ देता है, संधि जो है संधि में 2, संधि मतलब जोड़ना, संधि का मतलब होता है जोड़ना। जब 2 वर्ण को आपस में मिलाते हैं तो संधि होता है, और उन वर्णों को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि और संधि विच्छेद इसी का पार्ट है। इन दोनों को मिलाकर लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। समास, जिसने अगर संधि नहीं पढ़ा उसे समास नहीं बन पाएगा। देखेंगे कि आखिर ये संधि क्या है, समास क्या है। समास से भी हर बार 3 नंबर का आ जाएगा, कारक से 5-6 पूछ देता है, विपरीतार्थक शब्द 2 आएंगे, पर्यायवाची भी 2 देगा, उपसर्ग रहा, उपसर्ग 5 देगा और प्रत्यय भी 5 देगा। तो आप लोग अगर जोड़ रहे होंगे कि पूरा हमको मिला करके 55 हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ मान लीजिए कभी सिलेबस है पेपर का, कभी इसमें से मान लीजिए 12 देना है 10 ही दे देगा, 4-5 देना है कभी 3 दे देगा, 2 दे देगा, मान लीजिए सर्वनाम बढ़ा दिया 5 कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि लेकिन इतना लगभग क्वेश्चन हर बार पेपर में आपको देखने को मिलता है। आसानी से इसे हम लोग एक एक करके टॉपिक को इतनी बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। अगर ये नहीं कि केवल हम लोग बोर्ड लेवल का, आप अगर कंपटीशन में भी बैठ जाइएगा तो आप लोग
जो आप पेपर बनाएंगे, आपका फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम जैसे ही आपका जो गर्मी की छुट्टी ख़त्म होगा, जून जुलाई में आपका पेपर होगा, आप देखिएगा तब तक हम लोग ग्रामर का एक पढ़ लिए रहेंगे, ये 2-3 चैप्टर। आप जाइएगा, देखिएगा आपके बगल में जो बैठा है आप उसे सबसे पहले बनाकर दिखा दीजिएगा। आपको अगर ग्रामर से सबको डर लगता है, हमको भी डर लगा है, ऐसी बात नहीं है कि ग्रामर सबको आसान लगता है। हम भी जब पढ़ते थे तो हमको लगता था कि आखिर बुक पढ़ लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्यों आखिर ग्रामर पढ़ें। देखिए, कोई भी चीज़ हार्ड तभी तक लगेगा जब तक हम उसको देखते नहीं हैं। आप अगर बुक को आपको पढ़ने का क्यों मन करता है? क्योंकि आप जब मन किया तब हिंदी उठाए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ग्रामर के मन नहीं आता है कि आखिर हम लोग ग्रामर भी पढ़ लें, कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ग्रामर हम पढ़ाएंगे, आपको वादा करते हैं कि जितना पढ़ाएंगे ग्रामर, इससे आपको सवाल बाहर नहीं आएंगे। तो बारी बारी से करके हम लोग पहले वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला सीखने से पहले व्याकरण सीखेंगे कि आखिर व्याकरण क्या है। फिर व्याकरण से क्या पता चलेगा, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, इसी में संधि विच्छेद, समास, कारक, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय। तो हम लोग इन सभी को एकदम बिंदास तरीके से सीखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा सिलेबस बढ़िया से समझ में आया।